राजा की 7 रानियां थीं। प्रथम 6 रानी अत्यंत अहंकारी थी। छोटी रानी शांत स्वभाव की थी, इसलिए राजा छोटी रानी को सबसे अधिक चाहते थे। बहुत दिनों तक राज्य की कोई संतान नहीं हुई। उनके बाद इतने बड़े राज्य को कौन संभालेगा, ये सोच सोच कर राजा अत्यंत दुखी रहते थे। कुछ दिनों के बाद छोटी रानी ने गर्भ धारण किया। राजा के हर्ष का ठिकाना रहा। राजा ने सारे राज्य में मुनादी करवा दी कि राज्य भंडार खोल दिया गया है। मणि माणिक्य मिठाई जिसे जो चाहिए जितना चाहे ले जा सकता है। बड़ी रानी ईर्ष्या से जल भुन गई। राजा ने अपनी एवं छोटी रानी के कमरे में सोने की जंजीर बांध दी और कहा, जब बच्चा होगा तब इस जंजीर को हिला देना, मैं आकर बच्चे का मुंह देखूंगा। ये कहकर वो राज दरबार में चले गए। छोटी रानी के बच्चा होगा तो उसके घर में कौन रहेगा, ये प्रश्न उठा तो बड़ी रानियों ने कहा कि इस कार्य हेतु दासियों की सेवा क्यों ली जाए, ये काम हम लोग ही करेंगे। बड़ी रानियों ने छोटी रानी के कमरे में जाकर जंजीर को हिलाया। राजा दरबार का कामकाज छोड़कर ढाक ढोल मणि माणिक्य पंडित पुरोहित का साथ लेकर उपस्थित हुए, पर कुछ भी हुआ ना देखकर निराश लौट गए। पूर्ण राजसभा में उनके बैठते न बैठते फिर जंजीर को हिलाया गया। राजा पुनः दौड़ कर गए। इस बार भी कुछ नहीं हुआ। गुस्से में राजा ने कहा, जब कुछ हुआ ही नहीं तो जंजीर क्यों हिलाई, मैं सब रानियों को काट कर फेंक दूंगा। ये कहकर वो चले गए। छोटे रानी ने एक एक कर 7 पुत्र एवं 1 पुत्री को जन्म दिया। सारे बच्चे चांद के टुकड़े, फूल की कली जैसे लग रहे थे। उनके जन्म लेते ही कमरा प्रकाशित हो उठा। छोटी रानी ने धीरे से पूछा, दीदी कौन सी संतान हुई है? बड़ी रानियों ने छोटी रानी के सामने मुंह बिचकाकर हाथ नचाकर कहा, संतान ना हाथी मुंह, तुमने तो कुछ चूहों और मेंढकों को जन्म दिया है। ये सुनते ही छोटे रानी बेहोश हो गई। निष्ठुर बड़ी रानियों ने जंजीर को नहीं हिलाया और वो चुपचाप षड्यंत्र करने में जुट गई। उन लोगों ने एक गमले में 8 नवजात शिशुओं को डाला और पिछवाड़े के बगीचों में एक गड्ढा खोदकर उसमें दफन कर दिया। लौटते समय कुछ चूहे एवं मेंढकों के बच्चे एक टोकरी में लेकर आई और उसे छोटी रानी के समीप दिखाकर जंजीर को हिला दिया। राजा फिर ढाक ढोल गाजा बाजा माणिक्य नौकर चाकर पंडित पुरोहित को लेकर पहुंचे। बड़ी रानियों ने गमगीन होकर अपने आंसू पोंछने का अभिनय कर चूहों और मेंढकों के बच्चों को टोकरी के राजा के सामने कर दिया। उसे देखते ही राजा क्रोध से आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि इन चूहों और मेंढकों को जमीन में गाड़ दो और इसके साथ ही छोटी रानी को उन्होंने राजमहल से बाहर निकालने का हुक्म दे दिया। बड़ी रानियों को तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी आंखों का कांटा सर्वदा के लिए दूर हो चुका था। छोटी रानी को तो इन लोगों ने राजा से मिलने भी नहीं दिया और उनका राज से वस्त्र उतरवा कर उसे दासी की तरह भटकने की मजबूर कर दिया। दिन बदलते लगे। बड़ी रानियों को तो मौज हो गई, पर राजा उदास रहने लगे। उनके मन की शांति छिन गई। उन्हें किसी काम में मन नहीं लगता था। राजा के बगीचे में फूल नहीं खिलते थे। राजा ने पूजा पाठ भी करना छोड़ दिया था। एक दिन एक अद्भुत बात हुई। राजा ने माली ने देखा कि बगीचे में चंपा के साथ और चमेली का एक फूल खिला है। उसने राजा को ये बात बताई। राजा ने उसे आदेश दिया, वो फूल तोड़ कर लाओ, आज उन्हीं फूलों में से मैं पूजा करूंगा। माली फूल तोड़ने बगीचे में गया। उसे देखते ही चमेली की फूल ने चंपा के फूलों से कहा, सात भाई चंपा जागो रे जागो। तभी सातों चंपा के फूलों ने एक साथ कहा, क्यों बहन चमेली, हमें क्यों बुला रही हो? चमेली बोली, राजा का माली आया है, उसे फूल तोड़ने दोगे या नहीं? देखते ही देखते चंपा के सातों फूल ऊपर उठ गए और उन्होंने एक स्वर में कहा, नहीं देंगे नहीं देंगे, फूल और ऊपर उठेंगे, पहले आए राजा फिर देंगे फूल। ये देख माली अवाक। उसने ऐसा चमत्कार अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। फूल की डलियां फेंक कर वो दौड़ा दौड़ा राजा के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गए। तुरंत सभी सभा सदस्यों को साथ वहां उपस्थित हुए। फूल तोड़ने राजा जैसे ही आगे बढ़े, चमेली फूल ने चंपा के फूलों से कहा, सात भाई चंपा जागो रे जागो। चंपा के फूलों ने पूछा, क्यों बहन, किस लिए बुला रही हो? चमेली बोली, राजा स्वयं आए हैं, उन्हें फूल तोड़ने दोगे या नहीं? चंपा के फूल और ऊपर उठ गए और एक स्वर में बोले, नहीं दूंगा नहीं दूंगा, फूल और ऊपर उठूंगा और ऊपर पहले राजा की बड़ी रानी आएगी तब दूंगा फूल। ये कहकर चंपा के फूल और ऊपर उठ गए। राजा ने बड़ी रानी को बुलवाया। बड़ी रानी शंख बजाती हुई फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़ी। उन्हें देख चंपा के फूल ने कहा, नहीं दूंगा फूल, उठूंगा और ऊपर पहले आए मछली रानी फिर दूंगा फूल। राजा ने मछली रानी को बुलवाया। फिर एक एक कर सारी रानियों आई, परंतु फूल ऊपर उठते गए। राजा हताश होकर जमीन पर बैठ गए। तब फूलों ने कहा, नहीं दूंगा
दूंगा फूल उगूंगा और ऊपर पहले राजा की छोटी रानी आएगी तब दूंगा फूल। लेकिन छोटी रानी है कहाँ? राजा ने उसकी खोज में नौकरों को, रक्षकों को, सिपाहियों को, राज्यों के सारे और भेजवाया। सभी ने उसे ढूंढना आरंभ किया। अंत में वो मिल ही गई। उसके कपड़े फटे हुए थे, हाथ पैर काफी गंदे थे, उसकी हालत अत्यंत दयनीय थी। उसी हालत में वो फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़ी। चमत्कार हो गया, सारे फूल एकाएक नीचे आ गए। चमेली फूल भी उसके साथ नीचे आ गया। चंपा के 7 फूलों से एक एक खूबसूरत राजकुमार और चमेली के फूल से एक अपूर्व सुंदरी राजकुमारी प्रकट हुई। सभी मामा कहकर छोटी रानी से लिपट गए। राजा सब माजरा समझ गए। खुशी से उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने तुरंत सभी बड़ी रानियों को कांटों के ऊपर लेटाकर जमीन में गाड़ देने का आदेश दिया एवं छोटी रानी 7 राजकुमार और राजकुमारी के साथ राजभवन में आई। राजभवन में आनंद एवं उल्लास छा गया। कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।